शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से कृष्ण एक दिन यमुना के तट पर विहार करते समय सुनते हैं कि कालिया पुनः अपने सरोवर में आ गया है और वहां अकेले पहुंचकर एक कदम वृक्ष पर चढ़कर जल में वह कूद पड़ते हैं और जल अत्यंत विक्षुब्ध हो जाता है। जल में वे तैराकी करते हैं, प्रचंड शब्द उत्पन्न करते हैं और उस नाग के समीप पहुंच जाते हैं और वह नाग अपने फनों में कृष्ण को लपेट लेता है। जो कृष्ण के सखा है, गोप है, वे जब देखते हैं कि कृष्ण उनके बीच में से कहीं लुप्त हो गए हैं, ऐसा लगता है कि उनके प्राण निकल गए। वह गोप सखा कृष्ण को ढूंढते ढूंढते उनके चरण चिन्हों पर दृष्टि गोचर करते हुए, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कालिया दह पे जब पहुंचते हैं और ये दृश्य देखते हैं कि कृष्ण कालिया के फणों में जकड़े हुए, इस दृश्य को देख कर वे तत्काल मूर्छित हो जाते हैं और जीने की वे आशा छोड़ देते हैं। गौए, बछड़े, अन्य वन पशु भी सब के सब श्री कृष्ण के मुखारविंद पर दृष्टि जमाकर हाहाकार करने लगते हैं। तभी एक वृद्ध वेग ब्रज पहुंचता है और सारा वृत्तांत ब्रजवासियों को करण स्वर में सुना देता है। अपने गृह में बलराम जी असत्य असत्य कहकर ब्रजवासियों को ढांढस बनाने लगे, जो मानो चलती फिरती लाशें हो गए थे। उन्होंने माता रोहिणी को घर पर रोकने के लिए समझाया और भोजन बनाने का कार्य सौंपा, फिर स्वयं भी तीव्र वेग से दौड़ पड़े। श्रील सनातन गोस्वामी कहते, बलराम जी भली भांति जानते थे कि उनके छोटे भ्राता कितने सामर्थ्यवान हैं। माता रोहिणी को श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाने का भार देकर उन्होंने उन्हें घर में रोक लिया। वे शीघ्र ही दह तक पहुंचे। छोटे भाई को उस दशा में देख वे भी शांत न रह सके। प्रेम की पीड़ा से उनका कंठ भर आया और आंसू बह निकले। दुखाकुल स्वर में बार बार विलाप करते, जिनकी गर्जना लकड़ी पत्थर तक चीर दे, वे क्षण भर में मूर्छित हो गए, जैसे नंद और यशोदा पहले ही हो चुके थे। तब समस्त ब्रज ने एक साथ जो हाहाकार किया, उसकी गूंज से मानो संपूर्ण जगत विलाप करने लगा। उस महाशब्द से चेतित होकर स्थिरता के मुकुटमणि बलराम ने अत्यंत प्रयास पूर्वक अपनी धैर्य की स्थिति पुनः पाई। क्षण मात्र में श्री कृष्ण के माता पिता भी चेतना में आए। अपने लाल को देखकर वे जोर जोर से रोने लगे और जल में उतरने लगे, किंतु बलराम जी ने दोनों को अपने हाथों से बलपूर्वक रोक लिया। सभी को मूर्छित मृतवत देख बलराम जी का हृदय भी वेदना से भर गया। उन्होंने गदगद कंठ से ऊंचे स्वर में श्री कृष्ण को पुकारा। श्री बलराम बोले, हे ये लोग वैकुंठ के पार्षद नहीं है, ये तुम्हारे वानर मित्र नहीं है, ये यादव भी नहीं है, ये तो गोलोकवासी ब्रजजन है। इनके प्राण नायक केवल तुम हो। ये अभी प्राण त्याग की अवस्था में है। प्रभु, मैं इन्हें बचाने में असमर्थ हूं, ये तो अब प्राणहीन हो चले हैं। दयालु कृष्ण ब्रजवासियों के एकमात्र सखा, इस लीला का परित्याग करो, अन्यथा तुम्हारा कोमल हृदय भी शोक से विदीर्ण हो जाएगा। श्री स्वरूप बोले, अनेक करुण वचनों के साथ विलाप करती हुई मूर्छित पीड़ातुर और शोकाग्नि में दग्ध हृदय वाली गोपियां मानो प्रभु के समीप जाने के लिए उस जल में उतर पड़ी। तब उस लीला का विसर्जन कर कालिया के फनों के बंधन से स्वयं को मुक्त करते हुए और उसके सहस्त्रों ऊंचे फैले हुए रत्नमय फनों पर चढ़ते हुए श्री कृष्ण ने अपने दो कमल हस्त फैलाए। फिर अपनी प्रिय गोपियों को देखकर वे कालिया के अद्भुत रत्न जटित क्रीड़ा मंच रूपी फणों पर चढ़ गए।
जहां वाद्य वादन और गान की अद्वितीय लह बिखरी थी, वहां गोपियों संग उन अद्भुत मंडलों पर नृत्य करने लगे। लीला रस सिंधु श्री कृष्ण ने रास विहार का अद्भुत आनंद लिया। श्री सनातन गोस्वामी कहते नंद आदि लीलाओं को नहीं देख सके। तट पर स्थित बलराम जी द्वारा चेतना प्राप्त नंद आदि ने श्री कृष्ण को देखकर हर्ष और विस्मय से भर गए। कालिया नाग को वश में करने के उपरांत मंद स्मितमय श्री कृष्ण ने नाग पत्नियों के अर्पित ऊपरी वस्त्र बलात् ग्रहण कर लिए। इन वस्त्रों को मिलाकर एक लंबी रस्सी बनाकर उन्होंने नाग के नथुने को छेदा और उसमें धागा डाल दिया और उस रस्सी को बाएं हाथ में थाम लिया। दाएं हाथ में वंशी बजाते हुए उस नाग पर अश्वारूढ़ हो इधर उधर चलाने लगे। कभी वंशी से उसे तोचते हुए उन्होंने उस नाग को अपना वाहन बनाया और उस पर अपार कृपा बरसाई। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं भगवान की कालिया पर कृपा का वर्णन श्रीमद् भागवतम में है। नाग पत्नियों द्वारा अर्पित अनमोल मणि आभूषण वस्त्र हार और सुगंधित लेप को स्वीकार कर श्री कृष्ण ने उन्हें कालिया के फणों पर सुशोभित किया। फिर यमुना से नाग पत्नियों द्वारा लाए गए कमल कुमुद और अनेकों पुष्पों से श्री कृष्ण ने स्वयं को और गोपियों को अलंकृत किया। जब नागराज ने असंख्य मुखों से स्तुतियां अर्पित की, तब श्री कृष्ण सरोवर से बाहर आए और अपने सखा संबंधियों को उल्लास नृत्य में मग्न कर दिया। अब यहाँ पे वर्णन आता है कि ब्रज में जब खबर फैल गई कृष्ण को कालिया ने अपने फणों में लपेट लिया है, तो बलराम जी को भी पता चली। बलराम जी कहते ये झूठ है, ये झूठ है। ब्रजवासियों को ढांढस बना रहे हैं। ब्रजवासी मानो चलती फिरती लाशें बन गई। बलराम जी ने अपनी माता रोहिणी को घर में रुकने के लिए कहा और भोजन बनाने के लिए कहा। स्वयं बलराम जी तीव्र वेग से दौड़ पड़े। अब बलराम जी उस कालिया तक पहुंचे और अपने छोटे भाई को उस दशा में देखा तो वो भी शांत न रह सके। बलराम जी प्रेम की पीड़ा से उनका गला भर आया और बलराम जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। दुख में आकुल होकर बलराम जी का स्वर बार बार विलाप कर रहा है। गर्जना बलराम जी की लकड़ी पत्थर को भी चीर दे रही है। बलराम जी क्षण भर में मूर्छित हो गए। नंद बाबा यशोदा माता तो पहले से ही मूर्छित हो चुके थे। अब पूरे वृंदावन में जो हाहाकार मचा, उस हाहाकार की गूंज मानो पूरे जगत में फैल गई। पूरा जगत विलाप करने लगा। बलराम जी ने अपना धैर्य का स्थिति पुनः पाया। क्षण मात्र में बलराम जी ने देखा कि कृष्ण के माता पिता भी चेतना में आ गए हैं। नंद बाबा यशोदा अपने लाला को देखकर जोर जोर से रोने लगे और उन्होंने भी इच्छा की अब हम भी मर जाएंगे, हम भी जल में उतरते हैं। बलराम जी ने अपने दोनों हाथों से माता यशोदा और नंद बाबा को रोक लिया। सभी मूर्छित थे, मरे हुए जैसे दिख रहे थे। बलराम जी का हृदय भी वेदना से भर आया था। अब ऊंचे वाणी से बलराम जी ने श्री कृष्ण को पुकारा। बलराम जी कहते ये लोग वैकुंठ के पार्षद नहीं है कृष्ण, और ये तुम्हारे वानर मित्र भी नहीं है कृष्ण, ये यादव भी नहीं है, ये वृंदावन वासी है। इनके प्राण नायक केवल तुम ही हो और ये भी प्राण त्याग ही देंगे और मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। ये प्राणहीन हो चले हैं। हे ब्रजवासियों के एकमात्र सखा, ये लीला का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारा कोमल हृदय भी शोक से भर जाएगा जब तुम इनको अपने सामने मरा हुआ पाओगे। तो गोप कुमार जो स्वरूप है वो बोले अनेक करुण वचनों के साथ। विलाप करती हुई गोपियां जो मूर्छित हो गई थी, पीड़ा तुरती, शोक अग्नि में डूबी हुई थी, वह भी कृष्ण के पास जाने के लिए जल में उतर पड़ी।
तब उस लीला का समाप्त करने के लिए कालिया के फनों के बंधन से स्वयं को भगवान मुक्त किए और कालिया के हजारों ऊंचे फैले हुए रत्नमय फणों पर भगवान चढ़ गए। अपने दो कमल हस्त जैसे हाथ भगवान ने फैलाए और अपनी प्रिय गोपियों को लेकर वह कालिया के अद्भुत रत्न जटित क्रीड़ा मंच रूपी फनों पर चढ़कर वाद्य वादन गान की अद्वितीय लय बिखेरने लगे। उस समय कृष्ण गोपियों संग अद्भुत मंडलों पर नृत्य कर रहे थे। लीला रस सिंधु श्री कृष्ण ने रास विहार का अद्भुत आनंद लिया। तो देखिए, गोपियों को साथ में लेकर कृष्ण कालिया के फणों पर रास लीला कर रहे हैं। पहली बार आपने सुना होगा, लेकिन बृहद भागवतामृत में ऐसा बताया गया है। अब बृहद भागवतामृत में भी बता दिया गया है कि बलराम जी में मूर्छित हो गए थे। बलराम जी तो मूर्छित नहीं हुए थे, भागवतम में ऐसा लिखा है। अब जब कृष्ण को चेतना आ गई, नंद आदि बलराम जी ये देखकर बड़े हर्ष और विस्मय से भर गए। कालिया नाग को वश में करके मंद स्मित हास्य श्री कृष्ण ने नाग पत्नियों के द्वारा अर्पित ऊपरी वस्त्र बलात् ग्रहण कर लिए। वस्त्रों को कृष्ण ने मिलाकर एक लंबी रस्सी बनाई और उस लंबी रस्सी से नाग के नथुने नाक में छेद कर उसमें धागा डाल दिया और उस रस्सी को बाएं हाथ में थाम लिया। दाएं हाथ में वंशी बजाते हुए उस नाग पर अश्वारूढ़ होकर इधर उधर कृष्ण उस नाग को चलाने लगे। कभी कृष्ण उस नाग को वंशी से टोचते, उस नाग को अपना वाहन बनाते और अपार कृपा बरसाते। नाग पत्नियों द्वारा अर्पित अनमोल मणि आभूषण वस्त्र हार सुगंधित लेप को कृष्ण स्वीकार कर लिए और फिर यमुना से नाग पत्नियों द्वारा लाए गए कमल कुमुद और अनेकों पुष्पों से श्री कृष्ण ने स्वयं को भी सजाया और गोपियों को भी सजाया। जब नागराज ने असंख्य मुखों से स्तुतियां अर्पित की, तब श्री कृष्ण सरोवर से बाहर आ गए और अपने सखा संबंधियों को उल्लासमय नृत्य में मग्न कर दिया। तब उस कालिया से जिसे गरुड़ भी ना पा सका परम अनुग्रह प्राप्त हुआ था, श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों सहित अवतरण किया। नंद बाबा और समस्त ब्रजजन के आनंद अश्रु प्रपात से सराबोर बार बार आलिंगन और आरती से विभूषित हुए श्री कृष्ण ने कृपा भरे वचनों द्वारा उपदेश देकर कालिया नाग को यमुना से विदा किया। आनंदित गोप गोपियों के मधुर गीत वाद्य वृंद और हर्ष उत्सव से तुष्ट होकर भगवान अपने नंद निकेतन लौट आए। एक समय कंस के महाशक्तिशाली दो दैत्य दूत केशी और अरिष्टासुर ब्रज में आ पहुंचे। एक ने महाघोड़े का रूप धारण किया, दूसरा महाबैल का। उनकी देह आकाश को छू रही थी। वे मानो मृत्यु के दूत थे। गर्जना से संपूर्ण जीव जगत को भयभीत करते, गोपों को आतंकित करते और गोकुल में भारी उपद्रव मचा रहे थे। प्रिय सखाओं से घिरे जो इन राक्षसों के भय से कांप रहे थे, श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वस्त किया, अपनी वीरता दिखलाई और अपनी भुजा में बल प्रदर्शित किया। पहले घोड़ा दौड़ता आया, श्री कृष्ण ने उसे एक ही लात में दूर फेंक दिया। फिर बैल के पास जाकर उसकी नासिका छेदी और उसे शिव जी की मूर्ति के समक्ष ले आए। श्री सनातन गोस्वामी बताते, श्री कृष्ण ने बैल की नाक में रस्सी डालकर उसे वृंदावन के शिवलिंग के पास ले जाकर शिव जी के वाहन के रूप में प्रस्तुत किया। जब घोड़ा पुनः लौटा, बलशाली श्री कृष्ण उसकी पीठ पर चढ़ गए, उसे वश में किया और जहां तहां ले जाकर अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया। सखाओं और स्वजन के साथ वे उस अश्व पर क्रीड़ारत हुए जो अपने सहस्त्रों उछालों से कभी भूमि पर कभी आकाश में विचरण करता था। क्षण भर में उसे जीत कर वश में कर उस पर अंकुश लगाया और उसे ब्रज में विहार के लिए रख लिया। उसी प्रकार बैल को रथ वाहन के रूप में रखा। तो जो कृपा गरुड़ को भी प्राप्त नहीं हुई थी, वह कृपा भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को प्राप्त कराई। नंद बाबा और सारे ब्रजवासी आनंद अश्रु में सराबोर हो गए, बार बार कृष्ण का लिंगन करने लगे।
और इस तरह कृष्ण ने कृपा भरे वचनों द्वारा कालिया को उपदेश देकर यमुना नदी से विदा किया। अब एक समय की बात है, कंस के महाशक्तिशाली दो दैत्य दूत केशी और अरिष्टासुर। केशी आया घोड़े के रूप में और अरिष्टासुर आया बैल के रूप में। इनका शरीर आकाश को छू रहा था, मानो मृत्यु के दोनों दूत थे। अपनी गर्जना से संपूर्ण जीव जगत को ही डरा रहे थे, गोपों को आतंकित कर रहे थे और गोकुल में भारी उपद्रव मचा रहे थे। अपने सखाओं से घिरे इन राक्षसों के भय से जो सखा कृष्ण के कांप रहे थे, श्री कृष्ण ने उन सखाओं को आश्वस्त किया, अपनी वीरता दिखलाई, अपनी भुजा में बल प्रदर्शित किया। पहले केशी दौड़ता हुआ आया, श्री कृष्ण ने उसे एक लात से दूर फेंक दिया। फिर कृष्ण अरिष्टासुर के पास जाकर उसकी नाक में छेद देकर उसे शिवजी की मूर्ति के सामने ले आए। सनातन गोस्वामी कहते हैं, श्री कृष्ण ने बैल की नाक में रस्सी डालकर उसे वृंदावन के शिवलिंग के पास ले जाकर शिवजी के वाहन नंदी के रूप में प्रस्तुत किया। अब वो केशी फिर लौट कर आया। बलशाली श्री कृष्ण उसकी पीठ पर चढ़ गए, उसे वश में किया, उसे जहां जहां ले जाकर अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट किया। सखाओं और स्वजन के साथ उस घोड़े पर क्रीड़ारत हुए, अपने सहस्त्रों उछालों से कभी भूमि पर कभी आकाश में उसको विचरण कराया। क्षण भर में उस केशी को जीतकर वश में करके उस पर अंकुश लगाकर उसे वृंदावन में विहार के लिए रख लिया। उसी प्रकार बैल को रथ वाहन के रूप में रखा, उनको मारा नहीं। तो भागवतम में आप पढ़ेंगे, केशी को मार दिए थे बाबा ने, अरिष्टासुर को मार दिए। केशी को वश में करके अंकुश लगा के वृंदावन में विहार के लिए रख लिया। इसको मैं जहां चाहूंगा लेके जाऊंगा, ये मुझे विहार कराएगा। और जो अरिष्टासुर है, जो बैल के रूप में आया था, उसको रथ वाहन के रूप में रख लिए। मेरी इच्छा होगी इस बैल पे चढ़ के मैं कहीं पे भी जाऊंगा, कहीं पे भी विचरण करूंगा, ऐसा कृष्ण की इच्छा थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।